An inter-house Nukkad Natya competition was organized in Saint Soldier Paradise School, Dakoli. They staged different plays showcasing the different social issues. All the 4 houses participated in this competition with great zeal and enthusiasm. The theme of MPS House was education. GGS House prepared their play on topic social media. CPS prepared their play on topic Soch Badlo, while MRS House showed social issues in their play. It was a feast to the eyes to see these young artists performed so well with such vigor. Their crispy dialogues and gestures held everyone spellbound. All were so mesmerized with the performances of all the participants that they had a challenging time picking out the winners. In the results, MRS House got first position, GGS House got second position, MPS House secured third position and CPS got fourth position. The purpose of the competition was fulfilled as the participants were successful in making the audience aware of the different social issues. In the end, principal of the school, Mrs. Neelam Bhar, told the students about different social issues. She advised the students to be aware about these types of issues. पहले तो कुछ आपको व्हाट्सएप इंस्टाग्राम है। मेहरबान कदरदान साहिबान, आप सबको हमारा प्रणाम। आज हम सब आपके सामने पेश करने जा रहे हैं स्ट्रीट प्ले और सोशल मीडिया। नारायण 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 नारायण। हे प्रभु, इस पृथ्वी पर तो हाहाकार मचा हुआ है। यह मनुष्य अपने घर पर ध्यान नहीं दे रहा है और घर पर बैठा बैठा निकम्मा हो रहा है। और सबसे बुरा हाल तो इन प्रेमियों का है। मेट्रो मिनी साइट पर मिलते हैं, फेसबुक पर प्यार करते हैं और ट्विटर पर शादी करके अपने बच्चों का नाम ईमेल और जीमेल रख देते हैं और अंत में एक दूसरे से अलग होकर अपनी फोटोज OLX पर डाल देते हैं। इस अनंत चक्रव्यूह में फंसकर मनुष्य अपना समय बर्बाद कर रहा है। कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। अरे सूर्यदेव का वीडियो देखा है? यूट्यूब पर क्या छा रहा है? क्या हॉट लग रहा है यार। इंसान तो इंसान, ना भगवान का भी ये हाल है। अरे नारद, जस्ट चिल यार, कुछ भी कहते रहते हो। व्हाट्सएप पे मैसेज किया तो रिप्लाई भी नहीं देते हो। कहाँ रहते हो? जिस नारायण पर पूरी दुनिया को इतना गर्व था, उसी का ये हाल है। अब तो सिर्फ हर हर महादेव का सहारा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। बोलो नारद, क्या हुआ? हे प्रभु, इस दुनिया को बचा लो। यहाँ तो सारे लोग अपनी लाइफ से ज्यादा लाइक्स की खुशी के लिए लाइफ काट रहे हैं। अपने तांडव से इस सोशल मीडिया को खत्म कर दीजिए प्रभु, खत्म कर दीजिए। देखो देखो, शंकर जी तांडव कर रहे हैं। इस वीडियो को यूट्यूब पर डालने से मुझे बहुत सारे लाइक्स और फैमिली भी मिलेंगे। तंग आ गया मैं सोशल मीडिया से, नहीं करना मुझे कि तांडव वांडव, जा रहा हूँ मैं। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा कि भगवान खुद सोशल मीडिया से कितना परेशान है, चलो देखते हैं कि मनुष्य क्या हाल है। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो, गरम है। मैं बिस्किट खा रही हूँ, आप खाओगे? हेलो फ्रेंड्स, मेरे लिए ड्रेस देखो, कैसी लग रही हूँ मैं? एकदम अच्छी। तो आप सभी लोगों ने अभी देखा कि इंसान सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए किस हद तक जा रहा है। अब चलो आगे देखते हैं क्या होता है।
हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? ठीक है, तो मेरे से बहुत तंग कर रहा है। चलो हम उसकी जाके पुलिस में उन्होंने मुझे कहते हैं आएंगे पर चलो उसका नाम बताओ। चलो वो दिखता कैसा है वो बताओ। चलो उसका एड्रेस बताओ। ये है ना यस सर। अरे वो आपसे है खुद से उसने तुझे फॉलो किया? नहीं ना। तुझे टच किया? नहीं ना। आएंगे पर ये लोग अपनी लाइफ में नहीं आते क्या? ये सब हमारे यहाँ नहीं होता है। तो आप जाइए हमें हमारा काम करने दीजिए। चले आओ चले आओ चले आओ भैया, बोलो अपने कान के फाटक खाओ देखो बोलो अपने कान के फाटक खाओ देखो हमारा नाटक। लोग कहते हैं कि हमारा भारत बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन क्या भारत की सोच ने तरक्की की? हाँ हाँ बताइए। हाँ हाँ बताइए। चलिए देखते हैं। अरे घर पर कोई है क्या? राम राम जी, आइए आइए। अरे ओ सीता बेटी, शाम का आए हैं, उनके लिए कप चाय तो लाओ। अभी क्या हुआ राम जी, कुछ परेशान से नजर आ रहे हो? क्या बताऊं, सीता की माँ की तबीयत कुछ दिनों से खराब है। तो किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? यही तो चिंता का कारण है। हमारे आसपास के क्षेत्र में कोई लेडी डॉक्टर ही नहीं है। ये तो परेशानी का कारण है। क्या हुआ, सीता बेटी आज स्कूल नहीं गई? स्कूल की छुट्टी है क्या? अरे नहीं नहीं, मैंने तो उसका स्कूल जाना ही बंद करवा दिया। क्यों भाई? वो पढ़ लिख कर क्या करेगी? कौन सा उसे डॉक्टर या इंजीनियर बनना है? कुछ सालों बाद उसकी शादी हो जाएगी, अपने घर जाकर चूल्हा चौका ही तो करेगी। ये तो सही कहा आपने। कल से मैं भी अपनी बेटी का स्कूल जाना बंद करवा दूंगा। वाह वाह, अपनी माँ बहन बेटी के लिए इन्हें लेडी डॉक्टर चाहिए। लेडी डॉक्टर चाहिए, लेडी डॉक्टर चाहिए। बेटी को पढ़ाना फिजूल खर्च है, बेकार है। तो ये है हमारे देश की तरक्की। अरे देशवासियों, लड़कियों को पढ़ाने के प्रति अपनी सोच बदलो। हाँ हाँ अपनी सोच बदलो। हाँ हाँ अपनी सोच बदलो। राधे राधे भैया, आप कहाँ जा रहे हो? मैं तो बस मंदिर जा रहा था। तुम इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? मैं तो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहा हूँ। चलो जाओ, फिर शाम को मिलते हैं। मैं भी कैसा इंसान हूँ, मैं यहाँ पार्टी करने आ गया। मुझे तो भैया के साथ मंदिर जाना चाहिए था। अरे वाह, मेरा भाई तो पार्टी के मजे ले रहा है और यहाँ मैं भजन में लगा हूँ। भजन तो मैं कल भी कर सकता था। तो देखा आप सबने, जैसा दिखता है वैसा हो जरूरी नहीं। आजकल लोग पहनावे को देखकर ही फैसला कर लेते हैं। लोगों की पहनावे को देखकर फैसला कर लेते हैं। लोगों की पहनावे प्रति सोच बदलो। हाँ हाँ अपनी सोच बदलो। हाँ हाँ अपनी सोच बदलो। खाइए बाल बनारस वाला, भूल गई पटक। अरे ओ पटवारी भैया, कैसे हो? बस मालिक सब आपकी कृपा है। अरे ये कौन है? ये वो अपने गुप्ता जी की लड़की है। अरे ये तो काफी जवान हो गई है। हमको जाते देख सड़क में आके घूरा करती है। हम तो आगे चलते हैं, आवाजें पीछा करती हैं। वो आवाजें लड़कों की हमें बड़ा सताती है। घर पर बैठे माँ बाप की नींद को उड़ाती है। यहाँ लड़कियों को माल बिठाकर कह के बुलाया जाता है। क्या ये है अपने देश की तरक्की? क्या ऐसे बढ़ेगा हमारा देश आगे? नहीं, लड़कियों के प्रति अपनी सोच बदलो। सड़क पर चलती हुई लड़की को मौका नहीं, जिम्मेदारी समझो। हाँ हाँ अपनी सोच बदलो। हाँ हाँ अपनी सोच बदलो। अरे कहाँ चली गई इतनी सुबह सुबह? आज तो छुट्टी का दिन था। इन्होंने मुझे बाहुबली दिखाने के लिए ले जाना था। ओह समझी, कहाँ गए होंगे? गए होंगे अपनी माँ के घर, और कहाँ ही जाएंगे। अरे आ गए आप। कहाँ चली गई थी इतनी सुबह? पापा लेके गया था। आज से वो भी हमारे साथ ही रहेगी। क्या आज से वो भी हमारे साथ रहेगी? एक तो इतनी महंगाई का जमाना है और ऊपर से आप उन्हें भी उठा लाए। अरे धीरे बोलो, माँ सुन लेगी।
सुनती है तो सुन लेने दो। अरे माँ, आपने बताया नहीं आप मेरी माँ को लेने गए थे। अरे बेटा तुझे क्या बताऊं, तेरे भैया भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया और मैंने दामाद जी को फोन कर दिया, वो मुझे यहाँ ले आए। कोई बात नहीं माँ, भैया भाभी आपको नहीं रखते तो क्या हुआ, आज से आप अपनी बेटी के घर रहेंगे क्योंकि मैं आपके लिए चाहिए। तो क्या ये है हमारे देश की तरक्की जहाँ अपनी माँ और पति की माँ में फर्क किया जाता है? अरे माँ माँ होती है चाहे वो अपनी हो या पति की। अरे देश भवो, सास को अपनी माँ मानो और माँ के प्रति अपनी सोच बदलो। अभी उधर हो गई है। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। दिशा बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। धन्यवाद। और किताबों के पन्नों में है और टीचर्स के लेक्चर में है। सही बात है। तो इस कंफ्यूजन को मद्देनजर रखते हुए चलिए हम अपना नाटक आज शुरू करते हैं, जिसका नाम है एजुकेशन। तो मेहरबान कदरदान भाईजान, तो शुरू करते हैं स्टूडेंट की कहानी, स्टूडेंट की जुबानी। अरे बधाई हो, बेटा हुआ है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल अपने पापा का है। अरे जरा ध्यान से देखो, देखिए हीरो लगता है, हीरो शायद बड़ा होकर हीरो ही बनेगा। अरे शुभ शुभ बोलो, मेरा बेटा इन फिजूल की चीजों में नहीं बनेगा, बनेगा तो सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर ही। समझ में आई मेरी बात? पापा पापा देखो मैं रेस में ऊपर आज से मैं हर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करूंगा। स्पोर्ट्स नहीं, तुझे सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना। तुझे बड़े होकर पढ़ लिख के इंजीनियर या डॉक्टर बनना है। समझ में आई मेरी बात? अभी इस टॉपिक के अलावा इस बारे में कोई बात नहीं। पढ़ोगे नहीं इतने पढ़े लिखे होकर भी लोग ये नहीं समझ पाते कि एडुकेशन का मतलब सिर्फ रट्टा मारना, क्लास में टॉप करना या 6-6 घंटे पढ़ना नहीं होता। एडुकेशन का असली मतलब है एक्वायरिंग जनरल नॉलेज एंड प्रिपेयरिंग वनसेल्फ फॉर अ मैच्योर लाइफ। एक अच्छा इंसान बनना हमें एडुकेशन सिखाती है, अपने पैरों पर खड़े होना हमें एडुकेशन सिखाती है, इंटेलेक्चुअल बनना हमें एडुकेशन सिखाती है। सही बात है, सिर्फ स्कूली किताबें हमें शिक्षित नहीं बनाती। और वैसे भी आजकल के इस भाग दौड़ के दौर में तो लोग अपने आप को खो देते हैं और एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी बीमारियों का शिकार बन जाते हैं। ये डिप्रेशन कुछ नहीं होता। अब शर्मा जी के बेटे को ही देख लो, पूरा दिन पढ़ता है और क्लास में अव्वल आता है। तो चलो चलते हैं शर्मा जी की बेटी के पास। बेटा हरमन, जाके गिलास पानी ले आओ। पापा आपको दिखाई दे रहा, मैं पढ़ रहा हूँ। मेरे ऊपर पढ़ाई का कितना प्रेशर है, आप खुद जाके ले लीजिए पानी। अब शर्मा जी का बेटा जिद में तो ऐसा है ही। चलो बाहर देखते हैं कैसा है। आगे आगे। अरे बेटा जरा ये थैला उठा दो। आंटी, मैं आपकी फ्री की सर्विसेज करने के लिए बैठ रखा हूँ यहाँ पे, खुद उठा लो। हाँ, पता नहीं कहाँ जाने लगे। आजकल के बच्चे नहीं और बड़े बदतमीज हैं। तो देखा आपने, ये है हमारी आजकल की शिक्षित पीढ़ी। क्या फायदा उस एजुकेशन का जहाँ संस्कार ना हो। विदाउट एटिकेट्स और एजुकेशन इज मोस्टली यूजलेस, क्योंकि संस्कार ही तो हमारे जीवन के धरोहर हैं और इनके बिना तो हमारा जीवन असफल है। अरे तुम कहना क्या चाहते हो? हम जो भी कहना चाहते हैं आप सबको एक कविता के माध्यम से समझाएंगे। काश ऐसा होता मेरी नौकरानी की बेटी को भी पढ़ने का मौका मिलता। कुछ स्कूल उसे EWS के नाम पर ना देते धोखा। काश कि ऐसा होता कि हर बच्चा स्कूल जा पाता, वो दर दर की ठोकरें ना खाता। और सर्व शिक्षा अभियान के परचम सिर्फ कागजों में न लहराता। काश ऐसा हो पाता कि यहाँ के बेस्ट स्टूडेंट बाहर जाके ना बनते बड़े अफसर। काश के ऐसा हो पाता कि कास्ट के नाम
नाम पर ना होता टैलेंट बर्बाद, सबको मिल पाता बराबरी का अधिकार। तो बात बस इतनी सी है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में मिले बच्चों को कुछ ऐसे ज्ञान कि मात्र केवल रट्टा मशीन नहीं, हम बन जाए सर्वगुण संपन्न इंसान। तो डेवलपमेंट सिर्फ हमारे देश की ही नहीं, हमारे सोचने समझने के ढंग में भी जरूरी है। Being an educated person doesn't always mean being the topper of the class. Its main objective is to help us become the best versions of ourselves. सभी देखो बहन भाई आई आई डोली आई, सभी देखो बहन भाई देश की रक्षा सुधारे तुमको, अब तो सच बोलो भाई, अब तो सच बोलो भाई। मैं बताती हूँ जनता क्या बोलती है। अगर भ्रष्टाचार हो जाए तो हमने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। जब दिन दहाड़े लड़कियों का बलात्कार हो जाए तो हमने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। जब मासूम बेटी को कोख में ही मार दिया जाए हमने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। जब कोमल बच्चों के साथ अन्याय हो तो हमने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। जब पुलिस रिश्वत ले तो हमने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। जब न्याय न मिले तो अरे जब हमारे लोग होंगे तब बताऊंगा, सब बताऊंगा, तब बताऊंगा। क्या बताओगे, किसे बताओगे? इस जनता को बताऊंगा, तभी तो ये जनता बोलेगी। अरे ये जनता बोलती भी है। जब दिन दहाड़े चोरी हो जाए तब तो ये जनता नहीं बोलती। जब निर्भया बलात्कार की हदें पार हो जाए तब तो ये जनता नहीं बोलती। जब ये नेता लोगों के करोड़ों रुपए खा गए तब तो ये जनता नहीं बोलती। जब पुलिस रिश्वत ले तब तो ये जनता नहीं बोलती। जब एक बच्चा भूखा पेट मर जाए तब तो ये जनता नहीं बोलती। अरे मैं बताता हूँ ये जनता क्या बोलती है। हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा। आई आई बारी आई लड़कों की, बारी आई लड़कियों की। सुन ली तुमने, अब हमें भी सुन लो भाई, अब हमें भी सुन लो भाई। अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता? लड़कों का तो काम ही यही होता है, चोरी चकारी करना, लड़कीबाजी करना और दोस्तों के साथ गुलछरे उड़ाना। बहन, सारे लड़के एक जैसे नहीं होते। लड़के तो होते ही बेशरम हैं, इन्हें जितना मर्जी समझा लो इनके कानों में जूं तक नहीं सरकते। तुम लड़की हो, तुम्हारा एहसास सम्मान, हम लड़के हैं जनाब, हम तो है ही हमारा बदनाम। कभी हमें झूठे इल्जामों का सच्चा मुजरिम बताया जाता है। इनसे इज्जत से बात करो तो हमें ठगी बताया जाता है, और अगर इज्जत से बात ना करो तो हमें बेशरम और बदतमीज बताया जाता है। ओ मैं निकला। अरे मैम आपको लगी नहीं? तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? मैम मेरी तो कुछ गलती भी नहीं है। अगर मुझे कुछ हो जाता तो क्या करते तुम? मैम मेरी कुछ गलती ही नहीं मुझसे है। सवाल लगाते हो? हाँ हाँ, पुलिस पुलिस पुलिस। हाँ क्या हुआ यहाँ पे? इसे गाड़ी चलानी नहीं आती। साहब मेरी तो कुछ गलती भी नहीं है। क्या किया तुमने? तुम लोगों ने क्या देखा? हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा। मैं तो लड़की हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। हमारे समाज में बेटियों को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है और लड़कों और लड़कियों में भेदभाव शुरू हो जाता है। हॉस्पिटल ड्रामा। डॉक्टर साहब मुझे क्या हुआ है? अरे तुम्हें नहीं, तुम्हारी बीवी को हुआ है। अच्छा क्या हुआ? तुम्हारे फोटो में लड़का हुआ है। अरे डॉक्टर साहब मुझे क्या हुआ है? मुबारक हो, तुम्हें लड़की हुई है। चाहे ये दौलत ले लो, चाहे ये शोहरत ले लो, और तो और ये औरत भी ले लो, लेकिन मुझे लड़की नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सनी थी खून से लथपथ, सनी थी खून से लथपथ, रूपमेट के खातिर एक लड़की ने
बार फिर से लड़की त्याग दी, एक बार फिर से लड़की त्याग दी। और तो और जिनके यहाँ लड़का हुआ है उनके भी हाल देख लिए जाए। शादी ड्रामा। अरे ओ भगवान, कहाँ हो? हाँ जी, यही हूँ। तुम्हें नहीं पता आज हमारे घर कुछ खास मेहमान आने वाले हैं? जाओ बेटी के साथ जाके खाने में हाथ बटाओ। मैं भी चाहती हूँ आज सब कुछ कुशल मंगल हो जाए। बेटी जाओ, जाके तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। टिंग टॉन्ग। अरे आइए भाई साहब, आइए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आइए, बेटी चाय लेकर आओ। बेटी तो सुंदर है। बेटा खाना वाना पका लेती हो? हाँ जी, पका लेती हूँ। सिलाई वगैरह आती है? हाँ, सीखी थी मैंने। पढ़ी कहाँ तक? जी, मैं BA तक पढ़ी हूँ। अरे छोड़ो ना इन सब बातों को। शर्मा जी, एक बात निश्चित है, हमें लड़की एकदम घरेलू चाहिए जो घर का काम धाम कर सके। अरे आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हमारी लड़की एकदम घरेलू है, घरेलू, घर में ही रहती है। ठीक है शर्मा जी, चलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट डे टिंग टॉन्ग। आइए, ये हमारा बेटा, हमारा लाल। अरे वाह पिताजी, ये है लड़का। तो कल आपने मेरे बारे में तो बहुत पूछताछ की थी। घर का काम आता है, सिलाई आती है, कहाँ तक पढ़े? क्या आप अपने लाल के बारे में नहीं जानते? क्यों, क्या कमी है हमारे बेटे में? पिछले हफ्ते हमारे हॉस्टल के बाहर लड़कियों की ताकझाक कर रहा था। फिर किसी नौकरानी के पल्लू में मुँह छुपाकर भागना पड़ा। जाइए जाइए, घर जाकर पता कीजिए आपके लाल की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। इससे अच्छा तो बेटी का जन्म ही हो जाता। तूने तो बदनामी करा दी। चल। अपना सीखा खोटा हो और दूसरों का गोरा चाहिए। खुद का लड़का कैसा भी हो, लड़की का रंग गोरा चाहिए। लड़का हो या लड़की, दोनों का समाज में बराबर अधिकार होना चाहिए। अगर लड़कों के साथ भेदभाव नहीं होता तो लड़कियों के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट ड्रामा। आई आई बारी आई, नौजवानों की बारी आई। देखो कैसे इन्होंने है तबाही मचाई, तबाही मचाई। भैया भैया, मुझे बहुत भूख लगी है। बहन, भूख तो मुझे भी लगी है। चलो मैं कुछ इंतजाम करता हूँ।